नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो पीटीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज जो है हम बात बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। जानवरों पे बात करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ जानवरों की बात नहीं है, जानवरों से होने वाले फ़ायदों की बात है कि जानवर हमें कौन-कौन सा फ़ायदा दे सकते हैं, यानी हमें क्या मिलने वाला है। आपको लगता होगा कि हम जानवर पालते हैं, हम जानवरों को देते हैं, तो जानवर हमें क्या दे सकते हैं प्यार और वफ़ादारी के अलावा? जानवर हमें बहुत कुछ दे सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस एपिसोड में इसी के ऊपर बात करेंगे। नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं वो आप ही के लिए लिखे हुए हैं, ताकि आप अपॉइंटमेंट लें और सुनील जी से मिलें। गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी और साथ के साथ जाते जाते आपको देके जाएंगे एक ज़बरदस्त टिप ऑफ द डे। सो पहले सवाल करते हैं और उसके बाद हम करेंगे बहुत सारी बातें जो कि फ़ायदे की बातें होंगी, हमारी बातें होंगी। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार। सो सुनील जी, आज जो एपिसोड है, मुझे लगता है कि आज तक ऐसा एपिसोड जो है वो एस्ट्रोलॉजी में ऐसे नहीं हुआ, इस तरह से नहीं हुआ जो हम आज करने वाले हैं। सो सबसे पहले मुझे फिश का बहुत शौक है। अगर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चले, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो मेरी राशि जो है, जन्मदिन मेरा मार्च में है, तो मेरी राशि मीन बनती है और मीन जो है वो मछली का साइन है। तो मुझे पता नहीं कि मुझे मछलियाँ बहुत पसंद है और मुझे बोला भी हुआ है कि मछली नहीं खाना क्योंकि ये आपका अपना साइन है। सो ऐसे बहुत सारी बातें, लेकिन मुझे मछलियाँ बहुत पसंद है। आप जानवरों के बारे में बताइएगा, लेकिन एक गुजारिश है, सबसे पहले आप एक्वेरियम के बारे में बताइएगा। जरूर पुनीत जी, बहुत अच्छा। एक्चुअली पुनीत जी पब्लिक फेस हैं, तो इनका जो क्वेश्चन होता है वो सभी के बिहाफ पे होता है। और आपने तो पुनीत जी क्वेश्चन उठाया, अदरवाइज भी बहुत क्वेरीज आती हैं ऐसी। हम जिस चीज़ को इग्नोर करते हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जानवर जिनके थ्रू हमें रेमेडीज करके रिलीफ मिलता है ज़िंदगी में, और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी को हम इग्नोर करते हैं। मुझे नहीं लगता किसी ने इस पे टॉपिक किया भी हो, लेकिन ये टॉपिक बहुत रोचक भी है, इंटरेस्टिंग भी है और आपके फ़ायदे का है। क्यों? पुनीत जी ने बात की सबसे पहले फ़िश की। एक्वेरियम घर में रखना अच्छा है या बुरा है? पहले तो ये मिथ हम क्लियर करेंगे आज कि अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले ये बता दूं कि ये अच्छा है। एक्वेरियम जो है, लॉजिकली बताऊंगा क्यों अच्छा है, किस मछली की क्या वैल्यू है। घर में एक्वेरियम रखना बहुत जो है वाजिब है, रखना चाहिए। पोजीशन इसकी लोग पूछते हैं कहाँ रखें, 2-3 जो जोन्स हैं जहाँ पे इसको रखा जा सकता है। यानी कि अग्नि जोन छोड़ के हम पानी को नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, जहाँ पे हमने मछली रखनी है। नॉर्थ ईस्ट में भी रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हैं। पहली मिथ क्लियर कीजिए, मछलियाँ रखना घर में अच्छी हैं या बुरी हैं? अच्छी हैं। और सबसे पहली बात जो मैं कलर थेरेपी की बात करूँगा, पहले तो कॉम्बिनेशन कितना मछली का होना चाहिए? 9 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो कलर सिलेक्शन आप करेंगे, मैं उसके फ़ायदे बताऊंगा। जिसको ज़्यादा इफेक्ट लेना है वो उस कलर की मछलियाँ ज़्यादा रख ले। अगर किसी की कुंडली में या किसी को बताया गया है कि शनि की वजह से आपको ट्रबल आ रहा है, ब्लैक कलर की मछली उस एक्वेरियम में डालिए और उसको खुद अपने हाथ से फीड कीजिए। ये बेनिफिट लेने का तरीका है। नंबर 2, वाइट सिल्वर कलर की मछलियाँ जो होती हैं, ये मून के बैड इफेक्ट्स को ठीक करती हैं। मूड स्विंग बहुत होता है कई इंसानों का, डिसीजन लेने में वीक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं। कोई बात की, आंसू बाहर। कोई इमोशनल सीन देखा, आंसू बाहर। या बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक होते हैं वो लोग, उनको वाइट कलर की या सिल्वर कलर की मछलियों को घर में रख के फीड करना चाहिए। नंबर 3, येलो कलर की मछली, नेचुरल सी बात है, जुपिटर के साथ जुड़ा हुआ कलर है। और जुपिटर इफेक्ट अगर अच्छा करना हो, जुपिटर से ब्लेसिंग्स लेनी हो तो, क्योंकि एक सिंबल भी है जो जुपिटर के अधीन ही है, वो पाइसिस है, वो मछली का सिंबल है। मछली का अगर आपको मछली के थ्रू अगर फ़ायदा लेना हो, जुपिटर इन्हेंस करना हो, अच्छा करना हो, जुपिटर के इल इफेक्ट्स को ख़त्म करना हो, तो येलो कलर की मछली का आप जोड़ा जो है वो आप रख सकते हैं, या 3 या 4 मछलियाँ रखिए। जिसका जितना प्लैनेट जो ज़्यादा ख़राब है कुंडली में, उतना नंबर ऑफ फिशेस ज़्यादा रख सकते हैं। कॉम्बिनेशन 9 का रखिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उसको फीड कीजिए येलो कलर की मछली को। ब्लू कलर की मछली भी जो आएगी वो भी शनि के अधीन आएगी, ब्लैक कलर भी शनि के अधीन आएगी। ब्लैक कलर की मछली राहु इफेक्ट भी खत्म करती है। ग्रेइश कलर का जो मछली होगी, ये आपके राहु के इफेक्ट को जो है वो बैड इफेक्ट को खास करके ठीक करेगी। उसको फीड कीजिए, वो भी सेट में डालिए अपने एक्वेरियम में। नंबर नेक्स्ट, ब्राउन कलर का अगर आपको फिश का अगर जोड़ा मिल जाए, पेयर मिल जाए, तो वो भी रखिए। केतु के बैड इफेक्ट्स को ये है जो ठीक करती है। रेड कलर की मछली जो होती है, सूर्य के और मंगल के बैड इफेक्ट्स को खराब करती है। उसको एक्वेरियम में रख के उनको रेगुलर जिस हिसाब से भी आपको बताया जाए उस हिसाब से उसको फीड कीजिए। मैं एक चीज़ बहुत बड़ी बता दूं आज आपको,
एक बार मैंने एक चीज़ कबूतरों के बारे में बताई थी कि उनको क्या चीज़ नहीं डालना चाहिए, जो गर्मियों में लोग डालते हैं और कबूतर मर जाते हैं। जाते तो हम भला करने हैं, लेकिन नुकसान करके आ जाते हैं। लोग मछली को आटा डालते हैं, और हर इंसान को पता है कि आटा डालनी है मछली को, गोलियां बनाओ आटे की डाल दो। एस्ट्रोलॉजर्स बता देते हैं आटा में मछली को डाल दो। कुछ मछलियों की ब्रीड ऐसी होती है जो आटा खाने से मर जाती है। जो आप आटा गूंथ के आप उसकी गोलियां बना के जो डालते हैं, 108 गोली डाल दो, 1008 गोली डाल दो, उससे मछलियां मर जाती हैं। अगर आपको नहीं यकीन तो उससे पूछिए जो एक्वेरियम का काम करते हैं या जो बेचते हैं, जिनको नॉलेज है फिशेस की। आटे की गोली जो है, जो आप डालते हो, अपना अपना इफेक्ट ठीक करने के लिए, अपने बैड प्लानट को ठीक करने के लिए हम छोटी छोटी गोलियां बना के मछलियों को जाकर डालते हैं। और मछलियां भी, मछली खाने को बहुत खाने की तरफ बहुत अट्रैक्ट होती है। जब आप किसी भी रिवर के या किसी भी तालाब के या किसी भी ऐसी जगह में जब मछलियां हैं वहाँ पे खड़े होते हैं, तो मछलियां आके आसपास आपके घूमती हैं कि हमें कुछ खाने के लिए दिया जाए, तो लोग आटा डालते हैं, मछली मरती है। एक स्पेशल ब्रीड, कुछ मछलियां आटा खा सकती हैं, कुछ आम मछलियां जो तालाबों में पाई जाती हैं, वो मछलियां आटा डालने से मरने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आटा ना डालिए। अगर आपको किसी ने कहा है कि मछली को फीड कीजिए, तो मछली की स्पेशल फीड आती है, वो डालिए, ताकि आपको नुकसान ना हो, आपको पाप ना लगे। जाने जाने में ये पाप आपको भी लगेगा और जिसने बताया उसके ऊपर भी इफेक्ट जाता है, क्योंकि जो उपाय बताता है, इफेक्ट बैड या नेगेटिव या अच्छे इफेक्ट उसको भी आते हैं। मैं अगर किसी को उपाय बता रहा हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि नेचर की हेल्प हो। जानवरों को रेट डालिए, आप मंदिर में दान कीजिए, बेगर्स को दीजिए, ज़रूरतमंद को दीजिए, कि ताकि उसको काम आए। ऐसे ही उपाय मत कीजिए कि आप अपना तो फायदा कर दें, अगले का नुकसान कर दें। या एस्ट्रोलॉजर को भी नुकसान हो जाता है अगर वो बैकफायर कर जाए। अगर उपाय, तो वो भी नुकसान कर देता है, क्योंकि उपाय बैकफायर करते हैं, और सबसे ज़्यादा बैकफायर रेड बुक के उपाय करते हैं। जिससे हम इमीडिएटली रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं ना, कि हमें जल्दी जल्दी इसका इफेक्ट आ जाए, वो रेड बुक की रेमेडीज होती हैं। आज रेड बुक बहुत ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंड में है। एक एस्ट्रोलॉजर छोड़ो, अगर 2 एस्ट्रोलॉजर रेड बुक कर रहे हैं, वैदिक कम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग रेड बुक कर रहे हैं। कुछ मिक्स भी कर रहे हैं, मैं भी कुछ पार्ट यूज़ करता हूँ रेड बुक का, लेकिन ज़्यादा नहीं करता। जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है, वहाँ पे रेड बुक यूज़ की जाती है। लेकिन बैकफायर जो है उपाय का, वो रेड बुक के उपाय ज़्यादा करते हैं और जल्दी करते हैं। उपाय बहुत स्टीक होते हैं उसके। और जिन्होंने भी लिखी है रेड बुक, वो बहुत महान आत्मा थी, और लोगों ने इसको इंटरप्रेट भी कर दिया, इसको मिसयूज़ भी किया, इससे फ़ायदा भी उठाया, इससे नुकसान भी उठाया, और लोगों को मिसगाइड भी किया। चलो व्हाटएवर, अपना टॉपिक नहीं है। रेड बुक के उपाय जो हैं वो बैकफायर करते हैं। उपाय सोच समझ के करने चाहिए। मछली वाली चीज़ मैंने बताई है, वो मत डालिए। मछलियों को स्पेशली उनकी फीड आती है, वो दीजिए। कुछ मछलियाँ मांसाहारी हैं, कुछ शाकाहारी हैं, ये आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। एक एग्रेसिव ब्रीड भी आती है, एक नॉर्मल ब्रीड भी आती है। ये भी आप दोनों में से, ये अगर आपका क्वेश्चन है कि कौन सी ब्रीड रखी जाए, तो ब्रीड भी कोई भी रख सकते हैं आप, जो घर के लिए आपको रेकमेंडेड है, वो आप अपने घर में रख सकते हैं। बात करता हूँ नंबर 2। अब दूसरा कौन सा जानवर है जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है? दूसरा जानवर है कौवे, जो कि आजकल शहरों में दिखने बहुत कम हो गए हैं, बंद हो गए हैं। कोर्ट लिटिगेशन चल रही हो, नाजायज़ इंसान फंसा हो, पुलिस लिटिगेशन शुरू हो चुकी हुई हैं, अब नाजायज़ फंस चुके हो, कोई रीज़न भी नहीं था, आपको पता है कि मैं बिल्कुल सच्चा हूँ, तो वो तो कोर्ट का पार्ट है, कोर्ट बताएगा कि आप सच्चे हो या नहीं हो, वो आपका सारी सुनवाई होगी, वॉटएवर जो भी प्रोसेस रहता है वो रहेगा। पर अगर आपको लगता है, आपको खुद को लगता है कि मैं गलत फंसा हुआ हूँ, तो कौवों को फीड कीजिए। और फीड कैसे करना है? चपाती लीजिए, उसको एक साइड से बनाइए, एक साइड उसकी कच्ची रखिए। जो साइड उसकी कच्ची है वहाँ पे तेल लगाना है सरसों का, वो लगा के चुपड़ के वो रोटी कौवों को डालना शुरू कीजिए। रेगुलर नहीं डाल सकते, सैटरडे को शुरू कर दीजिए, छोटी छोटी बाइट्स करके आप शुरू कर दीजिए। वो आपका जो है सैटर्न बैड इफेक्ट्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे। किसी को कर्जा हो गया बहुत ज़्यादा, अब वो कौन से जानवर से बेनिफिट ले सकता है? वो चींटियों से फ़ायदा ले सकता है। चींटियाँ आपकी दी हुई फीड खाएंगी, बेनिफिट आपको मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। नेचर को जब हम देते हैं कुछ, तो नेचर हमें रिवाइज डबल करके वापस करती है। आप किसी के ऊपर कीचड़ फेंकेंगे, नेचुरल सी बात है, वो भी आपके ऊपर रिएक्ट करेगा ही करेगा। या आप किसी को बेनिफिट करेंगे तो उसके दिल में आपके लिए अच्छा भाव आएगा। किसी को फूल प्रेजेंट करेंगे तो उसके अंदर भी वही भाव आएगा कि इसको भी आगे अच्छी चीज़ प्रेजेंट करनी है या फूल इसको देना है। तो जिसको जो देंगे वो रिवर्स होके आएगा। नेचर का असूल है ये, जो ऊपर फेंकेंगे वो नीचे गिरेगा आके। चींटियों को फीड कीजिए। चींटियों को फीड किस चीज़ से करना है? आटा लीजिए, शक्कर लीजिए, जो जैगरी होती है, जो गुड़ की शक्कर होती है वो लीजिए, मिक्स कीजिए,
देसी घी लीजिए, थोड़ा सा गाय का देसी घी लीजिए, उसमें थोड़ा सा भून के थोड़ा सा रंग उसका कन्वर्ट करके रेडिश में हल्का सा, वो डेली चींटियों को फीड करना शुरू कीजिए। ये बेस्ट उपाय है, जिनको लोगों को कर्जा है उसके लिए ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। सो नेक्स्ट आते हैं डॉग्स। लोगों ने घर के अंदर भी पाले हुए हैं, स्ट्रे डॉग्स भी हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, घर के डॉग का इफेक्ट कुछ और है, स्ट्रे डॉग का इफेक्ट कुछ और है। केतु शांत करना हो, केतु की वजह से ट्रबल्स आ रही हो, ट्रबल्स बहुत हैं केतु के अंदर, बहुत ट्रबल्स हैं, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम केतु की वजह से है, सो करना क्या है, डॉग्स को फीड करना है। टाइम कौन सा? संध्या का टाइम, ना दिन हो ना रात हो, संध्या का टाइम, उस टाइम फीड कीजिए। नहीं हो पा रहा, नाइट में फीड कीजिए, आफ्टर सनसेट फीड कीजिए, लेकिन डॉग को कच्चा दूध फीड कीजिए। एक दाना, जस्ट एक दाना चीनी का, क्योंकि डॉग्स को मीठा नहीं दिया जाता, जस्ट एक दाना चीनी का डाल के कच्चे दूध में मिट्टी के बर्तन में, रेड कलर की गेरू मिट्टी का जो बर्तन होगा वो यूज़ करना है। लोग लिफाफे में डाल रहे हैं, प्लास्टिक के बाउल्स में डाल रहे हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में डाल रहे हैं, या कोई और बर्तन लगा दिया हुआ है। अगर बेनिफिट लेना है तो आप मिट्टी के, गेरू मिट्टी की जो रेड कलर की मिट्टी होती है, उसके बाउल में कच्चा दूध डाल के आप जो है उसको पिलाना शुरू कीजिए रेगुलर शाम के टाइम पे। कोई इंसान बहुत बीमार चल रहा है और केतु की वजह से बीमारी आ रही है, केतु सर्जरी का कारक भी है, सो केतु की वजह से बीमारी आ रही है, तकलीफ आ रही है, तो भी वो इंसान भी डॉग को फीड करना शुरू करे। तो सुनील जी, एक जो सवाल है जो मुझे लगता है कि हर किसी के मन में होता है कि डॉग जो रखना है वो कौन से कलर का हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप किसी को कुत्ते को खिलाने के लिए भी बोलते हो तो वो तो भी पूछते हैं कि कौन से कलर का हो, किसको खिलाएं, किसकी बहुत सेवा बहुत करें। बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका, बहुत वैलिड क्वेश्चन अपनी जी। ये हर दूसरा इंसान पूछ रहा है आज की डेट में। मैं यहाँ पे भी क्लैरिटी कर दूं, जब केतु ठीक करने की बात आती है तो काला कुत्ता रिकमेंड किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ, घर में जो पालना है वो ब्लैक कलर का डॉग पालिए, जो फीड करना है वो स्ट्रे डॉग कोई भी हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, नहीं काला मिल रहा दूसरा भी चलेगा, ब्राउन भी चलेगा, व्हाइट भी चलेगा, लेकिन जो घर में रखना है केतु की वजह से वो ब्लैक कलर का रखिए। जो आपको बाहर स्ट्रे डॉग्स मिलते हैं वो किसी को भी फीड कीजिए, आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। और ये जो फीडिंग की बात आती है, घर का डॉग आपका मेंबर है, आपका फैमिली मेंबर है, वो बच्चों की तरह लाया गया होता है और बच्चों की तरह उसको बड़ा किया गया होता है और बच्चा ही होता है वो। लोग तो उसको अपने बेड के अंदर तक सुलाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं। मैंने देखे ऐसे फैमिलीज, मैक्सिमम फैमिलीज डॉग को डॉग की तरह ट्रीट नहीं करती, वो बच्चे की तरह, घूमने जा रहे हैं तो साथ में होता है, गाड़ी में होता है, होटल्स में उसको ठहराते हैं, और प्लेन्स में मैंने उनके स्पेशल जो पासपोर्ट तक देखे हैं, डॉग्स के पासपोर्ट भी होते हैं, जो बाहर कंट्री में ट्रैवल करते हैं उनके पासपोर्ट्स भी होते हैं। सो डॉग को, घर के डॉग को जो अगर आपने केतु इफेक्ट के लिए रखना है तो ब्लैक रखिए। बाहर अगर डॉग को दूध डाल रहे हैं तो किसी भी कलर का डॉग जो है वो आप जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। किसी को भी आप कच्चा दूध डालिए, लेकिन रेगुलर डालिए जरूर, इससे बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। छोटी छोटी अगर ट्रबल्स भी आती हो तो भी चींटियों को फीड कीजिए, ऑब्स्टैकल्स लाइफ में से खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। ये नेचर का पार्ट है, नेचर कहती है कि आप इनको दो, नेचर आपको रिवर्स करके आपको बैक करेगी, आपको वापस देगी। सो बेनिफिट, अगर किसी ने खाना खाया आपके हाथ से तो बेनिफिट आपको मिलेगा मिलेगा, वो आपको कहीं ना कहीं आपको दुआ देगा ही देगा। सो पिजन्स को फीड करना और पैरट्स को फीड करना, एक तो जो जानवर या जो पंछी खास करके जो होते हैं, इनको पिंजरे में कैद मत किया कीजिए। पिंजरे में कैद करने के लिए ये पंछी नहीं बने हुए, नेचर ने इनको पंख दिए हैं उड़ने के लिए, ना कि पिंजरे में बंद करने के लिए। लोगों ने अब तो हमारे, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये अलाउड ही नहीं है पैरट्स को कैद करना, अदरवाइज भी पंछियों को कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुदरत ने कोई चीज़ बनाई है तो वो उसके पीछे रीज़न है, लॉजिक है। नाक की जगह नाक लगाया गया, आँख की जगह आँख लगाई गई है, कान की जगह कान लगाया गया। करोड़ों वर्षों से ये वही है जहाँ पे एज इट इज ईश्वर ने लगा के भेजे थे। जब से दुनिया शुरू हुई है, जो भी हमारी मैथोलॉजी कहती है, जब से दुनिया शुरू हुई है इंसान वैसा का वैसा ही है। जब से इंसान बना है, हम कहते हैं कि हम मंकी से हमारा जो है, चिंपैंजी से हमारा जो है वो उससे हम कन्वर्ट हुए, इंसान बना। जब से भी इंसान बना, जहाँ कान था वहीं कान है, जहाँ नाक है वहीं नाक है। कुदरत ने कोई छेड़खानी नहीं की। सो पंछियों को पर दिए गए उड़ने के लिए, हमने क्या किया, कैद कर लिया। नुकसान किसका हुआ, हमारा हुआ, फिर हम कहते हैं हमने किया क्या। सो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें इफेक्ट भी करती हैं, बेनिफिट भी करती हैं। सो पिजन्स को फीड कीजिए, बुध खराब हो कुंडली में पिजन्स को फीड कीजिए, बुध खराब हो कुंडली में पैरट्स को फीड कीजिए। इनको आप जो जो खाने के लिए दे सकते हैं वो दीजिए। पिजन्स को गर्मियों में
जो आपका सतनाजा आप जो डालते हैं वो डालिए, और जो पैरेट्स होते हैं उनको बहुत कुछ आप दे सकते हैं खाने के लिए, उनके काफ़ी चीज़ें आती हैं वो दीजिए, उनसे बेनिफिट लीजिए, बुध का इम्प्रूवमेंट होता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी काऊ, गाय। अब गाय के इतने बेनिफिट हैं कि ये एपिसोड छोटा हो जाएगा, एपिसोड क्या ऐसे 10 एपिसोड भी बना दूंगा तो गाय का बेनिफिट मैं आपको शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। पहले तो इस गाय के दूध से क्या बन रहा है सब आपके घर में पहुंच रहा है, दूध से क्या क्या चीज़ें बन रही है सब आप सब चीज़ों का फ़ायदा ले रहे हैं। अब इससे ग्रह ठीक करने से ग्रह ठीक कैसे होगा? गाय को शनिवार के दिन, शनि खराब हो शनिवार के दिन काली गाय को फीड कीजिए चारे के साथ। आपका बुध खराब हो बुधवार को फीड कीजिए। शुक्र से बेनिफिट लेना हो वाइट कलर की गाय को शुक्रवार को फीड कीजिए। सो ये गाय को फीड करना बहुत बेनिफिशियल है। फीड करते वक्त अगर पॉसिबल हो तो गाय के जब आप खाना उसको दे रहे हैं, जब उसको चारा दे रहे हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई किसी कुंडली में एक कॉम्बिनेशन है, शनि शुक्र अपने एक कुंडली में हो गए हैं, कंजक्ट हो गए हैं, या शनि बुध कंजक्ट हैं, तो क्या करेंगे? तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उपाय कैसे बनते हैं या उपाय कैसे बनाएंगे? छोटी सी एग्जांपल, अगर शनि को और बुध को हमने ठीक करना हो तो क्या करेंगे? चारा लेंगे, चारे के अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देंगे, साथ में थोड़ी सी साबुत मूंग डाल देंगे, ये आप गाय को खिलाएंगे। साबुत मूंग भिगो के डालेंगे, इससे शनि बुध का इफेक्ट जो है वो ठीक होगा। शनि को शुक्र के साथ ठीक करना हो तो चरी आती है वाइट कलर की, सफ़ेद, जो करियाना शॉप से मिलती है, चारे के बीच में वो डाल के दीजिए, सफ़ेद कलर की, सफ़ेद गाय को, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। शुक्र इफेक्ट, आपके जो बैड इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट होते हैं, वो ठीक होते हैं। सो गाय कहते हैं, एक रिसर्च कहती है, मैंने भी पढ़ी और मैंने सुनी भी, एक रिसर्च कहती है कि बीपी की प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, तो रेगुलर गौशाला जाइए, गाय की पीठ को हाथ फेरिए, आपका कुछ दिनों में बीपी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। बीपी अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, गाय के पास खड़े होके आप उसको सहलाइए, पीठ पे सहलाइए। ये एक रिसर्च का पार्ट है। रिसर्च बताती है कि अगर गाय को रेगुलर बेसिस पे आप सहलाते हो तो आपका बीपी का इशू है वो सॉल्व हो जाता है। तो गाय के हज़ारों बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। एपिसोड छोटा हो जाएगा, लेकिन ये छोटे छोटे बेनिफिट हैं वो आप ऐसे उठा सकते हैं, फीड करके, उसके माथे पे हाथ लगा के। जब गाय जो खाना खा रही हो, जो आपने फीड किया उसको, तो हाथ जोड़ के उसके आगे खड़े रहिए, और जो प्रॉब्लम के लिए आप उसके पास गए हैं वो प्रॉब्लम उसके सामने बोलिए, आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये रेमेडीज रियली वर्क्स करती हैं। जानवर को हेल्प करना आपको रियली बेनिफिट करता है। तो मुझे लगता है कि अब सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सुनील जी, वैसे वक्त थोड़ा रह गया है, लेकिन एक लाइन आप ज़रूर बोलिए। बहुत सारे लोग जानवरों को दुत्कारते हैं, लात मारते हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जिनमें पीट पीट के उनको मार देते हैं। आप उनको भी बताइए कि उनका क्या हशर होता है। पहला हशर तो ये है कि उनकी वीडियो वायरल होती है, उसके बाद उनको पनिशमेंट होती है। मैंने ये चीज़ें देखी हैं, जो अपनी जी बोल रहे हैं, मैंने चीज़ें देखी हैं कि एक डॉग को मैंने एक वीडियो देखी थी, कुत्ते को ऊपर से काफ़ी हाइट से नीचे फेंक दिया गया था। और वो इंसान, किस हद तक उस इंसान को ईश्वर नीचे फेंकेगा, वो यहाँ तो आज डेट में वो इंसान जानता है, यहाँ वो कुदरत जानती है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। जब कुंडली में शनि का इफेक्ट ज़्यादा होता है, जब कुंडली में सज़ा देने का टाइम आता है, तो शनि कुंडली में इफेक्टिव हो जाते हैं। सैटर्न के अधीन, सैटर्न के अंडर रह के आपको पनिशमेंट मिलती है। इंसान कहता है मैंने किया क्या? इंसान को, हर इंसान को पता है कि वो क्या गलत कर रहा है। दिमाग और दिल की जंग होती है। दिल को पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन दिमाग कहता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कर दे। तो दिमाग और दिल का जंग शुरू से चलती आई है। दिल हमेशा सही आवाज़ मारेगा, दिमाग उस पर हावी हो जाता है और इंसान गलत काम कर बैठता है। नशा करना हो ना, तो दिल को पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन दिमाग कहता है टेस्ट है, आने दो, कोई बात नहीं। सो दिल दिमाग की जंग शुरू से रही है, और इनमें आपस में तालमेल भी नहीं होता, और जिनका तालमेल बना हुआ है ये बड़े स्ट्रांग इंसान होते हैं। सो अगर आप नेचर को टांग मार रहे हो, मैं जानवरों की बात कर रहा हूँ, हम पेड़ काट रहे हैं। पुनीत जी, कोरोना आया, कुदरती कहर था, ये कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। वैक्सीनेशन अब आया इसके जाके, ये कुदरत का कहर था। इंसान ने कुदरत को अपने हाथों में ले लिया हुआ है, जो चाहे वो करने को तैयार है। पहाड़ के पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों के पेड़ काटे जा रहे हैं, लगा कोई नहीं रहा। सो नेचर को देना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूं प्लांटेशन कीजिए, नेचर को दीजिए, नेचर विल रिवर्स यू, आपको रिवर्स करके देगी। आज हम प्लांटेशन करेंगे, हमारे आने वाली जो पुश्तें हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। डॉग्स को टांग मारना, जानवरों को मार देना, चींटियों को मार देना, इंसान को जब साढ़े साती लगती है, ढैया लगता है कुंडली में, हर इंसान की जिंदगी में साढ़े साती आती है, हर इंसान की कुंडली में ढैया आता है। उस टाइम पे दूध का दूध, पानी का पानी होता है।
और ये मिथ बिल्कुल छोड़ दीजिए कि पहले 2 डहिये बिल्कुल ठीक होंगे, अगले जो 7.5 साल का पूरा टोटल पीरियड होता है उसमें पहले 2 डहिये ठीक होंगे और आखिरी डहिया खराब होगा, या पहले 2 डहिये खराब होंगे, आखिरी डहिया खराब सही होगा। लोग कहते हैं सर हमारा तो 5 साल बड़े खराब गए हैं, अगला 2.5 साल जो वो ठीक जाएंगे। हमने सुना है कि अगले 2.5 साल बिल्कुल ठीक जाएंगे, क्योंकि जो 2 होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो खराब होते हैं अच्छे होते हैं, अगले जो एक लास्ट वाला होता है वो उससे रिवर्स होता है। ऐसा कुछ नहीं है। पूरे 7.5 साल भी इंसान को रगड़ा लगता है, रगड़ा, और शनि अच्छे से रगड़ा लगाते हैं। कोई भी उनकी कक्षा में कोई भी माफ़ी नाम की चीज़ नहीं है। और मंगल, शनि तो मैं कहता हूँ फिर माफ़ कर देंगे, दया आ जाएंगे, मंगल कभी माफ़ नहीं करते। सो बच के रहिए। रेड कलर की गाय को टांग मारेंगे, मंगल इफेक्ट होगा। काली गाय को अगर आप दुत्कारेंगे, शनि इन्फेक्ट करेगा। वाइट कलर की करके देखिए, आप 15 दिन करके देखिए, शुक्र खराब हो जाएगा, स्किन इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। शुक्र रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाएंगे। सो ये चीज़ें रियली वर्क करती हैं। थोड़ा सा संभल के रहिए, नेचर की कदर कीजिए, नेचर को हाथ जोड़िए। और नेचर ने हमें सांसें दी हैं, इनके थैंक्स हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये एपिसोड है बहुत ही कमाल का एपिसोड रहा। कमाल का इस वजह से, एक तो बहुत नया था इसमें कुछ, और दूसरी बात जो है कि जो आज तक मन में सवाल थे जानवरों को लेके वो क्लियर हुए। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आज तक आपको ये नहीं पता होगा कि जानवर भी आपको इतने सारे फ़ायदे जो हैं वो दे सकते हैं। तो आज फिर से एक बार ये पता लग गया है कि जानवर जो हैं वो कितने प्यारे हैं और हमारे लिए कितने अच्छे हैं। गुड लक रिपोर्ट जो है आज की, किसका नाम निकला है, ये अमृता है पटियाला से, और इनकी प्रॉब्लम ये है, कह रही हैं कि जॉब स्विच करनी पड़ रही है, बार बार एडजस्टमेंट नहीं हो रही। कुंडली में केतु का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है आपकी। सो जैसे मैंने केतु के लिए बेनिफिट लेने के लिए आपको जो उपाय हुआ वो कीजिए, प्लस आपकी कुंडली जब देखी जाएगी, गुड लक रिपोर्ट बनेगी, उसमें डेफिनेटली मैं आपके लिए स्पेशल उपाय दूंगा कि आपका जो ये अनस्टेबिलिटी है वो ठीक हो जाए। तब तक थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, रिपोर्ट आपके घर में पहुंच जाएगी। और आज की टिप क्या कहती है? आज अपनी की टिप्स से टिप्स थी, तो फिर भी एक टिप मैं और दे देता हूँ। मंगल की बात की तो मंगल के लिए लोगों को क्वेश्चन होता है, सर हमारे घर में या हमारे घर के आसपास चींटियाँ बहुत निकलती हैं, रेड कलर की चींटियाँ, ब्लैक कलर की चींटियाँ। शनि को ठीक करने के लिए ब्लैक कलर की चींटियाँ, और मंगल ठीक करना हो, सूर्य ठीक करना हो तो रेड कलर की चींटियाँ उनको फीड कीजिए। ये एक ऐसा टिप है जिससे आपको बेनिफिट आप अपने शरीर आंखों से देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। रेगुलर फीडिंग करनी शुरू कीजिए, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। सो आज का ये एपिसोड जो है बहुत कुछ बता के गया, टिप्स का भरमार, उपाय का भरमार, हमारे लिए क्या अच्छा है उसकी भरमार। इसी प्यार के लिए, इसी विश्वास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार एपिसोड्स देखते हैं, और लेट भी होते हैं एपिसोड्स तो आप फिर भी इंतज़ार करते हैं। ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद।